न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में आजादी प्राप्त करना और आजाद देश में रहना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने में लाखों देशभक्त शहीद हुए, उनकी शहादत को हम भला कैसे भूल सकते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित सुशांत यूनिवर्सिटी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार के साथ स्टाफ ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन हमारे देश में कोरोना वायरस जिस तरह से आम जन की मदद के लिए सामने आए, उसमें आम आदमी के मनोबल को मजबूती मिली। ऐसे कोरोना वायरस को भला कौन भूल सकता है। कोरोना वायरस में डॉक्टर, एम्बुलेंस चालक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी के साथ वह वायरस भी हैं जिन्होंने इस हालात में गरीबों और बेसहारा लोगों तक भोजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुशांत यूनिवर्सिटी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के दौरान कोरोना वायरस का सम्मान करते हुए उन्हें सम्मानित किया। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो शायद हमारा विश्वविद्यालय ऐसा था या हर विद्यालय ऐसा था जिसने देखा कि किसी भी तरह से छात्रों के भविष्य पर उसका कोई प्रभाव ना आए। उसके साथ साथ जब हम छात्रों का भविष्य बचा रहे थे, तब हमारे कोरोना के जो वॉरियर्स थे, जो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो जो हमारे पड़ोस में जो पीड़ित थे कोरोना से, उनका सैंपल कलेक्टर है, तो हमने देखा कि हम ही नहीं, सारा देश और इस तरह के लोग मिलकर के पूरे देश को कोरोना से बचा रहे हैं। तो तब हमने ये तय किया कि हम इन लोगों को सम्मानित करेंगे, और इनको सम्मान नहीं है, एक धन्यवाद है। एक धन्यवाद है हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए। तो चाहे वो बस ड्राइवर है जिसने पीड़ित को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर है जो पीड़ित को लेकर के गया, चाहे वो टेस्ट करने वाला जो हमारे हॉस्टल में आकर के कुछ बच्चे अगर दिखे कि उनका टेस्ट करना है तो उसके लिए भी उसका योगदान था। तो देखा जाए फिर डॉक्टर्स का, तो उन्होंने देखा कि जान की बाजी लगा करके उन्होंने बचाया, तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। तो ये एक धन्यवाद था हमारी तरफ से। ये हमने अपनी तरफ से अपने भाव प्रकट किए हैं कि आज अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आज हमारा परिवार जीवित है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। भारत के इस अमृत महोत्सव को इस अवसर पर एक अनूठी पहल की है। कोरोना महामारी के दौरान दिखे कुछ लोग असली जिंदगी के कप्तान। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान मानवता की मिसाल पेश की और अभी भी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों से हमें व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने ऑक्सीजन, प्लाज्मा, एम्बुलेंस, भोजन और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई। कोरोना महामारी के दौरान पहली लहर में लगे लॉकडाउन के ऐलान से कई लोगों को खाने पीने की बड़ी दिक्कतें आई और कामकाज बंद होने से कई लोगों की कमाई बंद हो गई। इसके चलते उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए असली जिंदगी के कप्तान सामने आए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शानदार प्रदर्शन करने वालों को आज जब सम्मानित किया गया तो उनके हौसले अभी भी बुलंद नजर आए। शिक्षा का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां से मनुष्य संस्कृति, संस्कार और ज्ञान प्राप्त करके ही निकलता है। अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वह अतीत के रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सिर्फ टीचर, सिर्फ इंजीनियर नहीं, सबको मिलकर के करना है। इसलिए हम बच्चों को साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उनकी मानसिकता,
उनका मनोबल, उनका सोच, उनके विचार, उनको अच्छे विचारकों से मिलाना, जो अच्छे क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग हैं उनसे मिलाना, जिससे कि हमारे बच्चे सीख सकें कि हमारे देश की ज़रूरत क्या है और उसको कैसे पूरा करते हुए हम देश को एक बहुमुखी एक चरम आयाम पर ले जा सकें। हम वेदास की स्टडी ही नहीं कर रहे हैं, वेदास पे रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, वो उसकी लर्निंग को अपना एक केस स्टडी बना करके, जैसे भागवत गीता से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज रिलेट करके, तो बच्चों को उस तरह से भी समझाया जाता है। प्लस कुछ पर्टिकुलर ग्रंथ, कुछ पर्टिकुलर श्लोक, कुछ पर्टिकुलर दोहे, उनको भी बच्चों के एजुकेशन के साथ मिक्स किया गया। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी, ताकि बच्चे उसको समझ भी सकें और उसको कोरिलेट कर सकें कि वेदों में वो चीज़ें बहुत पहले कह दी गई थी जो आज पॉलिसी में आ रही हैं। तो ये हमारी अप्रोच, ये हमारा प्रयास है कि हम वेदों को भी उतना ही ध्यान दें जितना कि हमारी जो आज की करंट स्टडीज। हमारे हस्तक्षेप.न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।